हेलो एवरीवन, परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की क्लास है सीटेट सीटीपी 2026 सितंबर के लिए एक क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बारे में। आपका जो सीटेट सीटीपी की जो क्लास है, जो सीटेट एंड सीटीपी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो है आपका सेम ही होते हैं जूनियर में भी और प्राइमरी में भी। सिर्फ ये होता है कि जूनियर में थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आता है और जो प्राइमरी है उसमें थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ अंतर इतना ही होता है, टॉपिक सेम होता है। तो इस जो टॉपिक में हमें ये जो हमारा आज का टॉपिक है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण है, लेकिन हम सिर्फ इसमें आनुवंशिकता को ही क्लियर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पर्यावरण के बारे में बताएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें हम एक ही क्लास में बता देते हैं तो शायद आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो हम आनुवंशिकता को आज के क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको पर्यावरण के बारे में बताएंगे। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए हम आनुवंशिकता को सबसे पहले पढ़ते हैं। आनुवंशिकता क्या होता है? तो आनुवंशिकता को इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं और आनुवंशिकता का सीधा अर्थ है वे गुण जो बच्चों को अपने माता पिता या पूर्वजों से जन्म के समय प्राप्त होते हैं। यानी आनुवंशिकता वो होता है कि वे गुण जो बच्चों को अपने माता पिता या पूर्वजों से जन्म के समय प्राप्त होते हैं। यानी जो बच्चा होता है उसमें जो कुछ भी गुण होता है वो उसके माता पिता से या उसके पूर्वजों को जन्म के समय ही जो गुण उसे प्राप्त हो जाता है उसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उस समय लोग कहते हैं ना, उसकी जो नाक है, उसकी जो आँखें है, उसके बालों की जो बनावट है वो अपने उसके फादर जैसे है या उसकी मदर जैसे है। कुछ लोग तो इस प्रकार से वो क्या होता है, आनुवंशिकता का ही प्रभाव होता है कि जो उसके गुण है वो माता पिता के द्वारा पूर्वजों में प्राप्त हुए। कुछ बच्चों को तो ऐसे भी देखे होंगे कि जो अपने दादा दादी नाना नानी जैसे होते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि जो दादा दादी हैं उनका जो जीन है या क्रोमोसोम से वो जो है वो जो जीन है वो आ जाता है उसके बच्चे के माँ में, तो माँ से फिर आ जाता है बच्चे में। या जो दादा दादी का जो जीन होता है वो उसके फादर में आता है या पिता में आता है, फिर पिता से बच्चे में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो गुण होते हैं वो माता पिता द्वारा या पूर्वजों से जन्म के समय ही बच्चे को प्राप्त हो जाते हैं। आनुवंशिकता जो होता है इसे एक जो और नाम है, इसे नेचर भी कहा जाता है या प्रकृति भी कहा जाता है। आनुवंशिकता उन जैविक विशेषताओं का समूह है जो गर्भाधान के समय माता पिता के जीन के माध्यम से बच्चे में हस्तांतरित हो जाती है। यानी आनुवंशिकता वो बायोलॉजिकल विशेषता है या वह जैविक विशेषता है जो गर्भाधान के समय ही जो आनुवंशिकता है वो माता पिता के द्वारा जो है जीन के माध्यम से जीन के माध्यम से जो है बच्चों में आ जाते हैं। यानी वो गुण माता पिता के द्वारा, जो माता पिता का गुण है या दादा दादी का जो गुण है वो जो है माता पिता के द्वारा कैसे बच्चों में आ जाता है, जीन के माध्यम से आ जाता है। आनुवंशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जो आनुवंशिकता होती है ये नहीं है कि माता पिता को तो सिर्फ बच्चे को होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे देखे होते कुछ लोगों की आँखें ब्लू है तो वो जो है उनके बच्चे के भी हो जाते हैं, फिर उसके बच्चे होते हैं उसके भी हो जाते हैं। या जो बाल रहते हैं, कुछ लोगों को देखेंगे कि माँ के बाल जो है, बालों की बनावट अच्छा है, बड़ा है बाल, तो उसके लड़के लड़कियों को भी बड़े बड़े बाल हो जाते हैं और फिर उसके भी बच्चे होते हैं उनको भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आनुवंशिकता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया होती है। आनुवंशिकता का आधार जीन और क्रोमोसोम्स होता है। यानी जो आनुवंशिकता है या जो गुण होता है इसका आधार या माध्यम क्या होता है, तो जीन होता है। वही जीन जो दादा दादी में होता है वो क्या होता है, उनके बच्चे यानी हमारे फादर में आ जाता है और फिर फादर से हमारे में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है आनुवंशिकता का आधार ये जीन या क्रोमोसोम्स ही होते हैं। आनुवंशिकता परिवर्तनशील नहीं होता है। यानी जो आनुवंशिकता द्वारा जो गुण हमें प्राप्त होता है ऐसा नहीं है कि वो परिवर्तनशील होता है, वो परिवर्तित नहीं होता। एक बार जो गुण हमारे अंदर मिल गया आ जाता है उसे पुनः बदला नहीं जा सकता है। यानी जो जैसे मान लीजिए कि हमारी आँखें क्या हो गई, हमारे मम्मी पापा में से किसी की आँखें जो है नीली है तो बच्चे की भी या मेरी भी आंखें नीली हो गई। तो वैसा थोड़ी है कि ये चीज़ें जो नीली आंखें वो बाद में जाकर के काली या भूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है।
जो है वो भले उम्र बढ़ जाए लेकिन वो चीज़ें वैसी है। त्वचा माता पिता जो है सांवले हैं तो बच्चा भी सांवला हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि और फिर बाद में गोरा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये चीज़ को बदला नहीं जा सकता है। या माता पिता गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आनुवंशिकता के कारण या जीन के माध्यम से ही ये होता है। बालों की बनावट हो गया, रक्त समूह हो गया, देखे होंगे कि माँ पापा के जो है रक्त समूह ए बी या बी है या ओ है तो बच्चे के भी वो हो जाते हैं, हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये हो जाता है आदि। ऐसा नहीं है कि उम्र बढ़ने के बाद इसे बदला जा सके। अब हम विशेषताएं इसकी कुछ जान लेते हैं आनुवंशिकता के। तो आनुवंशिकता को और किन नामों से जाना जाता है, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे जो है नेचर भी बोला जाता है, प्रकृति या वंशानुक्रम, बायोलॉजिकल, जैविक भी बोला जाता है। इसका प्रभावी समय क्या होता है, ये किस समय जो है बच्चे में हस्तांतरित हो जाता है, या इसका माध्यम जो है क्या होता है, तो इसका माध्यम जीन होता है और ये गर्भाधान के समय ही बच्चे में चला जाता है। इसकी प्रकृति क्या होती है, तो इसकी प्रकृति स्थिर होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। और प्रभाव क्या होता है, उसके प्रभाव, जीन का प्रभाव क्या होता है, तो उसकी शारीरिक बनावट में इसका प्रभाव पड़ता है जीन का। जैसे माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा हो जाता है, गठीले हैं तो गठीले, या छोटे हैं तो छोटे हो जाता है। फिर मानसिक, अगर माता पिता इंटेलिजेंट होते हैं तो बुद्धिमान होते हैं तो बच्चा भी बुद्धिमान हो जाता है। कुछ देखे होंगे कि माता पिता मंदबुद्धि के तो कभी कभी बच्चे भी मंदबुद्धि के हो जाते हैं। तो मानसिक क्षमता और स्वभाव का आधार, यानी माता पिता के स्वभाव जैसा होता वैसे से स्वभाव बच्चे का भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रभाव है। तो ये था आपका टॉपिक हेरिडिटी का। इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछता ही है, अवश्य क्वेश्चन इससे आता है CDP में, CTET में। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और खूब सारा शेयर करिएगा। और जो है जो चीज़ें समझ में या जो टॉपिक से जो चीज़ें समझ में नहीं आई होगी उसे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिएगा, उसे हम अवश्य रिप्लाई देंगे। और आपका या नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको जो है उसको बताएंगे। तो इस प्रकार से इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको लेकर के आएंगे इन्वायरमेंट के बारे में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।